बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज मैं आपके साथ मीट बॉल करी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी शानदार होगी। और कोफ्ते इतने सॉफ्ट और खुशबूदार होंगे कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। आपके कोफ्ते टूट जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, या फिर नरम और यूसी टेंडर एंड स्मूथ नहीं बनते, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कोफ्ते टूट क्यों जाते हैं और फिर ये नरम और जूसी क्यों नहीं बनते, स्मूथ और टेंडर क्यों नहीं होते। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी अगर है तो जल्दी से किचन की तरफ चलते हैं। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने ले लिया है हरा धनिया 1 मुट्ठी के बराबर है, अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून और 6-7 हरी मिर्च हैं। इसमें से आधी मैंने लाल ले ली है, जो फ्रिज में पड़े पड़े लाल हो जाती हैं, कलर के लिए है, ऑप्शनल है, पास है तो डाल दें वरना स्किप कर दें, सिर्फ हरी ही डाल दें। इनको चॉपर में डाल के तो अच्छे से फाइन सा पेस्ट बना लेना है, पीस लेना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये सारा काम मिक्सी जार में, ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। और ये है बीफ का कीमा 1 किलो है। इसमें चर्बी भी थोड़ी सी ऐड है, बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं इसमें घी शामिल करूँगी। अगर आपके पास चर्बी है तो घी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर चर्बी से ही काम चला सकते हैं। जब कीमा बनाने के लिए देना है तो चर्बी साथ ही ऐड कर दें, इससे बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनेंगे कोफ्ते आपके। कीमा मैंने चॉपर में डाल दिया है और प्याज है, एक छोटी सी प्याज है जिसको मैंने ब्राउन कर लिया है, और दूसरी छोटी सी प्याज को मैंने कद्दूकश करके इसका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है। तो पानी को बालों पे लगा सकते हैं। ब्राउन प्याज अगर आपने पहले कभी नहीं डाली तो इस दफ़ा मेरे कहने पे डालिएगा, बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आएगा। और कच्चा प्याज डालने से कोफ्ते जूसी बनेंगे। और इसके अलावा मैंने इसमें डाल दिया है बेसन, ये है 4 टेबलस्पून के जितना। अगर ज़रूरत पड़ी तो और डाल देंगे। भुना हुआ बेसन है ये। बेसन की जगह ब्रेड क्रम्स और या डब रोटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही है तकरीबन 4 टेबलस्पून के जितना ये है। दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं हो, ना बहुत ज़्यादा खट्टी हो, ना ही बहुत ज़्यादा मीठी हो। और एक अंडा है। और मसालों में है 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून है काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च। तो स्पाइस आपने टेस्ट के मुताबिक थोड़े या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने आपको पसंद हैं या जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। तो चॉपर में मैंने सारी चीज़ें आपके सामने डाली थी, दोबारा निकाली हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊंगी और पीस लूँगी। 1 से 2 दफ़ा पीस लूँगी ताकि फ़ाइन सा पेस्ट हमारे पास आ जाए। और एक अंडा है जिसको मैंने फेंट लिया है, आधा मैंने अभी डाल देना है, आधा दूसरे बैच के साथ डाल दूँगी। अंडा और बेसन इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बाइंड करेंगे। मेरे कीमे में चूँकि फ़ैट बहुत ही कम था, इसलिए मैंने 4 से 5 टेबलस्पून इसमें डाल दिया है घी। ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना, घी डालना है। आपके पास अगर कीमे में फ़ैट मौजूद है तो घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कीमे को मैंने 2 दफ़ा पीस लिया है, तो ये बहुत ही अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन गया है। जो बाकी रह गया है उसको मैंने दूसरी दफ़ा पीस लेना है। तो इतना अच्छा कीमा पीसना है कि ये एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए और कीमे के सारे रेशे फाइबर टूट जाएं और एक स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ जाए, तभी हमारे कोफ्ते नरम, मुलायम, स्मूथ और सिल्की बनेंगे। कीमे को मैंने 2 दफ़ा पीसा है, थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो ये सारा काम आप मिक्सी जार, ब्लेंडर जग में भी कर सकते हैं। कीमे को 2 दफ़ा मैंने अच्छे से पीस लिया है, ये बहुत ही स्मूथ सा बन गया है। अब इसे मज़ीद स्मूथ करने के लिए 5 से 7 मिनट आटे की तरह गूंद लेना है ताकि मज़ीद ये स्मूथ और सॉफ्ट सा हो जाए। अब या तो उसी वक्त बना लें, या फिर अगर आपका कीमा थोड़ा सा सॉफ्ट रह गया है, नरम रह गया है, तो आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दें। इस तरह भी कोफ्ते बहुत ही अच्छे बनते हैं। हाथों को घी या ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें या फिर पानी की मदद से। तो जितना कोफ्ता आपको पसंद है, छोटे साइज़ के या बड़े साइज़ के, कोफ्ते बनाते वक्त जितने साइज़ के आपको कोफ्ते चाहिए उतने साइज़ का कीमे का गोला लें और इसको हाथों में हल्का सा दबा के रखना है ताकि
ये अच्छे से वाइंड हो जाएं और इनमें कोई भी क्रैक बाकी ना रहे, बिल्कुल स्मूथ सिल्की और शाइनी कोफ्ते हमारे पास आ जाएं। कुछ इस तरह से चंद एक बातें हैं जिनको फॉलो करके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटते, नरम, जूसी और टेंडर भी बनते हैं। एक तो कीमे में पानी बिल्कुल ना हो। जब कीमा बनाने के लिए गोश्त लें तो पहले गोश्त की जो बोटियां हैं उसको धो लें। कीमे को कभी भी नहीं धोना चाहिए। अगर धो लिया है तो फिर इसे बहुत देर के लिए स्ट्रेनर में डाल के रख दें ताकि पानी अच्छे से ख़त्म हो जाए। और दूसरा ये है कि जो प्याज हमने डालनी होती है, कच्ची प्याज, उससे टेंडर होते हैं, जूसी बनते हैं, उसका पानी निकाल दें। चले जी, यहाँ पे कोफ्ते तो हमारे तैयार हो रहे हैं, तो अभी मैं इसकी ग्रेवी बना लेती हूँ। यहाँ पे 2 मैंने बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं ग्रेवी बनाने के लिए। मेरे पास किलो कीमा है तो मैंने 2 प्याज बड़े साइज़ के लिए हैं और 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और 7-8 हरी मिर्चें हैं। कढ़ाई में मैंने डाल दिया है 1 कप के जितना ऑयल और थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो यो प्याज मैंने रफली चॉप करके रखी हुई थी वो डाल दी है। प्याज को हल्का सा ट्रांसलूसेंट होने देंगे, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देना, अगर ज़्यादा कलर देंगे तो ग्रेवी का कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। टमाटर डाल दिया है, साथ ही मैं इसके डाल दूँगी हरी मिर्चें, साबुत ही मैंने डाल दी हैं और इसके साथ ही मैंने डाल दूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट इसी पॉइंट पे डालेंगे, अगर आगे जाके डालेंगे तो इसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। यहीं पे कुछ लोग गलती करते हैं कि अदरक लहसुन के पेस्ट को वो बहुत अच्छे से भूनते नहीं हैं, वो फिर ग्रेवी में से अजीब सी स्मेल आती है कच्चेपन की। टमाटर हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो गई हैं और अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो गया है। अब मैंने इसे ब्लेंडर जग में डाल दिया है ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। जब तक सब्जियां ब्लेंड हो रही हैं तब तक ड्राई मसाले देख लेते हैं। नमक है 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी है और काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून और है गरम मसाला, ये भी हाफ़ टी स्पून। उसी बचे हुए तेल में जिसमें हमने सब्ज़ियां फ्राई की थी मैंने डाल दिया है 1 से 2 दालचीनी की स्टिक है, 1 बड़ी इलायची है, ज़ीरा है 1 टेबलस्पून और 3 से 4 छोटी इलायची है खुशबू के लिए। इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे। जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो मैं इसमें डाल दूँगी जो ब्लेंड की हुई सब्ज़ियां हैं वो। प्याज और टमाटर वगैरह को कच्चा भी ब्लेंड करके डाल सकते हैं मगर भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इस तरह फ्राई करके डालें। एक तो इनसे कच्चेपन की स्मेल नहीं आती और दूसरा ये है कि बहुत ही अच्छी ग्रेवी तैयार होती है। तो मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं ड्राई मसाले। शुरू में तो ऐसा लगेगा जैसे ऑयल बिल्कुल नहीं है, मगर जैसे जैसे भूनते जाएंगे ऑयल ऊपर आता जाएगा। हल्का हल्का पानी का छींटा लगाएंगे और साथ साथ भूनते जाएंगे और इतना भूनेंगे कि जो पानी हमने डाला है वो ड्राई हो जाए और जो ऑयल है वो किनारों से ऊपर आ जाए। जितना अच्छा हम मसाला भूनेंगे उतनी ही अच्छी ग्रेवी इसकी बनके तैयार होगी। स्मूथ और सिल्की ग्रेवी के लिए इसका बहुत ज़्यादा और अच्छे से भूनना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैंने इसमें डाल दिया है आधी प्याली दही डाल के भी अच्छे से हमने इसे भून लेना है। दही का पानी ड्राई हो गया है। अब मैंने इसमें डाल दिया है ग्रेवी के लिए पानी, तकरीबन 4 कप पानी के डाल दिए हैं और पानी को हल्का सा उबाल आ जाए तो मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। कोशिश करें कि जो दही हमने डाला है वो फेंट के डालें और दही बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो क्योंकि हमने पहले ही इसमें टमाटर डाले हैं, तो बहुत ज़्यादा खट्टी दही डालेंगे तो ग्रेवी में खटास ज़्यादा आ जाएगी और ज़्यादा खटास भी अच्छी नहीं लगती। पानी को उबाल आ गया है। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं कोफ्ते मैंने कच्चे ही डाले हैं, कोई फ्राई नहीं किए। पहले तो 7 से 8 मिनट हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 7-8 मिनट के बाद हम चम्मच से हल्का सा हिला देंगे या फिर कढ़ाई को दोनों तरफ से पकड़ के तो इसको हिला सकते हैं। हाफ़ कोफ्ते मैंने अभी डाल दिए हैं, हाफ़ अभी मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं सेकंड टाइम के लिए। तो जब मैंने कोफ्ते डाले थे साथ ही 3-4 मैंने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी थी। तो अब ये देख लें कोफ्ते आपके सामने हैं बिल्कुल सही सलामत और इनको पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही कसूरी मेथी और थोड़ा सा हरा धनिया। ये डाल के इसको दम पे रख देंगे
और फ्लेम ऑफ कर देंगे। इससे होगा ये कि ऑयल ऊपर आ जाएगा। कोफ्ते खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आपने जितनी गाढ़ी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से रखें और उस वक्त तक पकाएं जब तक ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती और कोफ्ते सॉफ्ट नहीं हो जाते। बेहतरीन और शानदार कोफ्ता ग्रेवी हमारी तैयार है। आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे कितने ही शानदार बने हैं, ना टूटे हैं ना बिखरे हैं, बग़ैर फ्राई किए हमने बनाए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार बने हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएंगे। और इससे पहले अगर आपके बनाए हुए कोफ्ते टूट जाते थे, बिखर जाते थे, सॉफ्ट नहीं होते थे, तो इस रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह आपके भी कोफ्ते बेहतरीन, लजीज और शानदार बनेंगे। और इनकी ग्रेवी भी इतनी ही अच्छी, खुशबूदार और जायकेदार है। आप देख सकते हैं कोफ्ते हमारे कितने नरम, मुलायम, स्मूथ और सिल्की बने हैं, जो ना सख्त हैं, ना टूटे हैं, ना बिखरे हैं और जूसी इतने हैं, टेंडर हैं, तो खा के आपको मज़ा ही आ जाएगा। उतनी ही शानदार और ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी है। ग्रेवी को जितना अच्छा भुनेंगे ये उतनी ही ज़बरदस्त स्मूथ तैयार होगी। अगर रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी कोफ्ता ग्रेवी भी इसी तरह ज़बरदस्त, शानदार और लजीज तैयार होगी। वीडियो पसंद आई है तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। चैनल पर ऑलरेडी कोफ्ता बनाने का तरीका, कोफ्ता फ्रीज़ करने का तरीका और मुख्तलिफ़ कोफ्ता की रेसिपी मौजूद हैं, तो आप चाहें तो वहाँ का विज़िट कर सकते हैं। चलें जी, आप बनाएं, इंजॉय करें, हमें इजाज़त दें तो हमें याद रखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान, मज़ेदार और नई रेसिपी। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।